कोई बात नहीं। भाई थोड़ा वही साइड रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, थोड़ा साइड रास्ता दे दो, साइड दे दो रास्ता। बढ़ जा रहे एक बार यहाँ रास्ता बढ़वा लो। नमस्कार भाई। अच्छे अच्छे मैम मिले परिवार से, स्थापना देवने पहुंचे थे, परिवार वालों ने क्या मांग करी है, किस तरह की बुरा? देखो, परिवार वाले तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और परिवार संतुष्ट कहीं ना कहीं है नहीं इस चीज़ से। लड़की भी उनकी बहुत बढ़िया समझदार है और परिवार में और भी लेडीज़ हैं, सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो शब्द अभी बोले गए हैं बाद में पूरे ना हो। परिवार को पूरी आशंका है और मुझे भी पूरी आशंका है। हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सिस्टम के साथ में। जो सिस्टम बोलता है वो करता नहीं है, सिस्टम हमेशा दोगलेबाजी करता है और मुझे भी डर है कि परिवार के साथ में धोखा ना हो जाए। तो आपके माध्यम से पूरे समाज को भी मेरा एक संदेश है कि आप सब साथ में खड़े रहो परिवार के
परिवार को आपकी ज़रूरत है, आपकी हिम्मत की हौसले की ज़रूरत है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी परिवार को आपसे सहयोग की ज़रूरत है। मृतक की बहनें आपसे काफ़ी देर बातचीत करी है, क्या बातें करी? बिल्कुल वही इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कि बता रहे हैं हमारा भाई भ्रष्टाचार में नहीं था, बिल्कुल भी ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की है, नौकरी जो की है ईमानदारी से की है। उनके घर में 14 से 15 लेडीज़ हैं, उनके ऊपर वो एक ही थे जो उन सब का देखभाल कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। और अभी पूरा परिवार हौसला तोड़ा हुआ है और उनको भी डर है और मुझे भी डर है और मुझे लगता है कि समाज को साथ खड़ा होना चाहिए और ऐसा ना हो किसी ने एक आस और उम्मीद में अपना जान दिया है तो उसकी आस और उम्मीद को पूरा करना चाहिए। जो वो सोच के गए हैं, जो वो बोल के गए हैं, उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जो उन्होंने बलिदान दिया है। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी लॉबी के जो अधिकारी हैं सुसाइड कर रहे हैं, जैसे IPS पूर्ण कुमार थे, इस तरीके का देखकर को बर्डन होता है राजनीतिक या अफसरशाही का? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि हरियाणा में जब या पूरे देश में कहीं भी कुछ भी नाइंसाफ़ी होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। जब पुलिस ही सुसाइड करने लग जाए तो उस देश के, उस प्रदेश के हालात आप समझ सकते हो। हालात बहुत ख़राब हैं और सरकार से चीज़ें संभल नहीं रही हैं और अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि क्या हालात हैं। अधिकारियों को कोई नहीं इंसाफ दिलाएगा, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास क्या करेंगे? जो भी करप्ट है, जिसकी भी साजिश है, परिवार वालों को भी अंदेशा है पूरा और पूरे समाज को भी, पूरे प्रदेश को भी इस चीज़ में जानना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन परिवार को कुछ तो मिलना चाहिए, उनको इंसाफ तो मिलना ही मिलना चाहिए। बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी जो आगे की जिम्मेदारी है उसको कौन निभाएगा, वो समाज को भी सोचना चाहिए और इस प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। आज से कभी काफी किया जाएगा, घटना घटी, इसे कैसे देखते हो घटना को? क्या बहुत ही दुखदाई घटना है और जितनी इसकी निंदा करी जाए इतनी कम है। लेकिन इसने एक इतिहास बना दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया था। अगर सरकार चाहेगी तो ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, पूरी पब्लिक को न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अपनी जान का जो बलिदान इसने दिया है उसको देश याद रखेगा। देश में ये एक पहला मामला है अगर जिसने ये कह के सबसे पहले ये इसमें आहुति मैं अपनी दे रहा हूँ और ये करके अपना बलिदान दे दिया। तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, वीडियो में जिलाधिकारी के नाम ले गई, तो अभी FIR कितने तक हुआ दिख रहा है? FIR 4 के खिलाफ हुई है, वो अखबार में आई रही, आप लोगों ने देख ली होगी, सबने देख लिया हो तो। हाँ, परिवार की मांग थी कि जैसे FIR तो होगी, अब पोस्टमार्टम से किया जाएगा, तो आगे भी क्या मानते हो? कुछ सरकार से यही है भाई, देखो जो परिवार की आर्थिक सहायता है वो हो और इसकी मिसेज को सर्विस मिले ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हाई कोर्ट का सिटिंग जज है उससे इस पूरे प्रकरण की जांच हो। जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनकी पूरे प्रकरण की इसकी जांच हो और जो दोषी अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाए, जो निर्दोष हैं उनको कुछ कहा नहीं जाए। कुछ पिछली बार बात हुई थी जब आए थे यहाँ पर कोई संदीप थे, हाँ हुई थी, संडे को आए थे, वो 3-4 घंटे हमारे पास रहे, बतलाए खूब, लेकिन परेशान थे। पूछा खोद के, हमने पूछना भी चाहा, बेटा बता दे क्या बात है, क्या कहानी है। बस इतना जरूर कहा, चाचा सिस्टम बिल्कुल खराब हो लिया है, संभाल जो, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, सिस्टम बहुत खराब हो रहा है। और जो मतलब उसके मन में जो टीस थी ने वो उसने अपनी बयान नहीं करी। जो वीडियो जिन्होंने बनाई वो जो SIT चंडीगढ़ से आई थी, उनके सामने भी अपने बयान रख सकते थे? नहीं, उन्होंने उनके सामने नहीं रख के, मतलब यही तो गलती रहेगी है कि अगर मान लो हमारे सामने भी ये विचार रखता या अगर अलग से जैसे वो सिंगम संग को उसने कराया है, लेकिन उन्हीं को जो मंजूर था ना वही होके रहा है। अंदर की भावना निकाल नहीं सका है। अगर हमारे सामने निकाल देता हम कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बात थी। तो जिस तरीके से जी SP कोर्ट आ गया, DGP कोर्ट आ गया, तो उसको रिलेटेड कोई प्रेशर कुछ ऐसा था? नहीं, इनके उससे कोई प्रेशर नहीं था। इनको भी बलि का ही बकरा बनाया जा रहा है। हाँ, बाकी हमारी सबसे जो मेन डिमांड है यही है, अब इसके पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो और हमें भी न्याय मिले और जो निर्दोष अधिकारी हैं उनको भी न्याय मिले। कुलवंत लाठर, मैं उसका चाचा। क्रेमेशन हो रहा है उसके लिए आए हैं। परिवार की जो भी मांगे थी वो भी मान ली गई हैं, उसके बाद ही परिवार माना है, क्या कहेंगे इस मौके पर? सरकार ने डिमांड जो थी उनकी मान ली, आगे
तो निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिले। और सरकार से जब नायब सिंह सैनी मिलने गए थे वहाँ पर, तो उस पर भी परिवार ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अब जांच होगी और प्रॉपर कार्रवाई हो पाएगी। आपको कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? परिवार ने जब इस बात को माना है तो सरकार के आश्वासन पे ही माना है। अब आगे तो काम सरकार का है कि वो निष्पक्ष जांच करवाए और जो भी कोई दोषी है उनको सजा दे। आप ऐसे संदीप लाठर की जो मृत्यु हुई है, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि कोई लोगों ने सिस्टम पर इसका पूरा आरोप लगाया है। दोषी तो जांच का विषय है, जो भी दोषी है जांच करे सरकार और उसको उनको सजा दे। ठीक है। मैं किसी को कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।